गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आरआरसी ग्रुप डी 2022 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट के गणित के कुछ प्रश्नों का हल लेके। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, मूलधन 10,000 रुपये का दर 10% वार्षिक के दर से कुछ वर्ष में मिश्रधन 13,310 रुपया हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? दर। इसमें जो दर दिया हुआ है रेट, वो है 10% वार्षिक। इसको हम लोग क्या करते हैं, 10/100, 0 कटा 1/10। ये ऊपर वाला जो है ये होगा हम लोग का ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और नीचे वाला जो है ये है P। तो ये दोनों जुड़ के अमाउंट बनता है एरियर 10 + 1 11 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 11 यानी कि अमाउंट जो है, और ये मूलधन जो है, मूलधन हम लोगों का 10 है, 11/10 बराबर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसका जो अमाउंट है 13,310 बाई इसका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। इसको करते क्या है, इसके ऊपर में n लगा देते हैं, जो हम लोग का समय है। इस समय को हमको ज्ञात करना है, इसको भी इस फॉर्मेट में हमको लाना है। तो इसको क्या करेंगे, 11/10, इसके ऊपर में n है, इसका 10 कट गया, 1331। ये होता है 11 का क्यूब, और ये होता है 10th का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/10 का क्यूब। ये और ये कैंसिल, तो n बराबर हो गया 3। ये होगा आपका आंसर, 3 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 63 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक फिगर क्रिएट करते हैं। ये हो गया हम लोग का फिगर। फिगर में ये हो गया आपका विकर्ण, ये दिया हुआ है 65, और इसकी लंबाई ये दिया हुआ है 63। तो पहले इसको हम लोग निकालेंगे। चौड़ाई को b बोला जाता है, लंबाई को l बोला जाता है, विकर्ण जो है इसको d बोला जाता है। d दिया हुआ है, l दिया हुआ है, b का मान, ये चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अनुसार b हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 65 का स्क्वायर, तो इसका भी विधि मैंने जो है अपने YouTube लिंक पर दिया हुआ है। YouTube पर वीडियो बना के दिया हुआ है कि किसी संख्या का वर्ग कैसे करके ज्ञात करेंगे, वर्ग निकालने की विधि। तो यहाँ पे जैसे 65 दिख रहा है, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसीलिए इसका वर्ग तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे 5 है, इकाई अंक 5, 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 हो जाएगा। और इधर वाला जो संख्या है 6, इससे एक अधिक लेके 6 के साथ गुना कर देंगे। 6 और 7 का, 6 7 42, ये हो गया इस संख्या का स्क्वायर। लेकिन इस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर निकालते हैं 0,9, और 6 का स्क्वायर निकालते हैं 36। इसको पहले हम लोग इस रूप में लिखें, उसके बाद फिर 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 3 18, 18 दूनी 36। इसको इस रूप में लिखेंगे 9 6 6 और 3 9, और 3 माइनस कर देते हैं 3 9 6 9। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 5 6 आएगा। इसका आएगा
4 6 16। बी का मान भी आ गया और एल का मान तो पहले से ही दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई का मान हो गया 63 और चौड़ाई का मान हो गया 16। तो 2 गुना 6 3 9, 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 158। इतना सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। देखिए एक प्रश्न दिख रहा है 3x माइनस 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 हो तो 27x³ माइनस 8y³ का मान क्या होगा। इसमें 3x के बदले हम लोग a लिखते हैं और 2y के बदले b लिखते हैं। तो यहाँ पे a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे xy का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है 27x³ माइनस 8y³, इसको हम लोग लिखते हैं इस रूप में 27x³ माइनस 8y³। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और यहाँ पे लिख सकते हैं 8y का 2y का होल क्यूब। यानी कि ये हो गया a के फॉर्मेट में, ये हो गया b के फॉर्मेट में, माना इसके बदले हम लोग a लिख सकते हैं, इसके बदले b लिख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब हम लोग करते क्या हैं, a माइनस b इसके बदले a² प्लस ab है, इसको हम लोग माइनस 2ab लिखते हैं। a² माइनस 2ab प्लस ये b² है। अब यहाँ पे हम लोग को, चूँकि यहाँ पे हम माइनस 2ab किए तो प्लस 2ab भी हमको करना पड़ेगा और पहले से ab है यहाँ पे दिया हुआ, इसको लिख देते हैं सबको। तो a माइनस b, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए एक फॉर्मूला बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ab 3ab हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान बैठा देते हैं। a का मान है a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 बैठा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का वैल्यू फिर 10, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है प्लस 3 इंटू a का वैल्यू क्या है 3x इंटू बी का वैल्यू है 2y। 10 गुना 100। अब यहाँ पे है 3 गुना 3 दूनी 6 xy का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है 11। ये हो गया हम लोगों का 1000 जोड़ 11 तिया 33, 33 को फिर 6 से 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 198 इसमें जोड़ देते हैं 1198। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न दिख रहा है, यदि 15 लैपटॉप को 20% लाभ पे एवं 25 लैपटॉप को 12% लाभ पर बेचा जाता है एवं फिर बोल रहा है सभी को
18% के लाभ पर बेचने से कुल 3000 रुपया ज़्यादा मिलता है, यानी कि पहले की तुलना में 3000 रुपया अधिक मिलता है। तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है, इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे 15 लैपटॉप के लिए, 25 लैपटॉप के लिए, और कुल मिला के 15 और 25 40 लैपटॉप है, तो 40 के लिए तीनों का अलग अलग लेते हैं। मान लीजिए इसका 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया क्रय मूल्य है लैपटॉप का, तो इसको बेच रहा है 120 रुपया में। एक लैपटॉप को 120 रुपया में बेच रहा है, और तो यहाँ पे लाभ हो रहा है उसको टोटल कितना, यानी उसका कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 गुना 15। यहाँ पे 25 लैपटॉप को बोल रहा है 12% लाभ पे बेचा जाता है, तो 112 करके 25, और 40 लैपटॉप को बेचा जाता है 18% के लाभ पे, यानी कि 118 गुना 40। अब प्रश्न के अनुसार इतना जोड़ इतना इसके साथ घटाया जाएगा, यानी कि 118 गुना 40 माइनस 120 गुना 15 जोड़ 112 गुना 25 बराबर 3000 रुपया। यानी कि 18% लाभ पर 40 लैपटॉप को जब बेचा जाता है तब की स्थिति में पहले जो दो गो स्थिति दिया हुआ था, 15 लैपटॉप को 20% लाभ पे और 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पे बेचने से जो कुल उसका विक्रय मूल्य था वो, और जो 18% लाभ पर 40 लैपटॉप को बेचता है उसमें जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, दोनों का अंतर 3000 रुपया है। तो इसमें से हम लोग निकालेंगे 4720, ये दोनों का 1800 प्लस 2800 बराबर 3000। तो इतना माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4600 बराबर 3000। ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा 120 बराबर 3000। तो 120 बराबर यदि 3000 है तो 1 बराबर 300, इधर बच गया 12। 300 को अगर हम काटते हैं 3 से तो 100, 3 4 12, 25, एक का हो गया 25, तो 100 का 100 हम लोग चूंकि यहाँ पे माने हैं क्रय मूल्य, तो 100 बराबर कितना 25 गुना 100, यानी 2500, ये होगा आंसर। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है 0.47474747 अनंत तक है को भिन्न में बदलें। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको लिखते हैं 0.47, चूँकि 474747 ये अनंत तक चलते जा रहा है, इसीलिए 47 के ऊपर में हम लोग रेखरिंग लगा देते हैं। अब इस रेकरिंग वाली संख्या को भिन्न के रूप में किस तरह से बदला जाता है, जो रेकरिंग में दिया गया संख्या या फिर जो ऊपर में दिया है उसको ऊपर में पहले लिख लेते हैं 47। अब चूँकि
यहाँ दशमलव के बाद में 2 संख्या है जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो रेकरिंग जितने संख्या पर लगा रहता है उतना ही 9 नीचे में लिख दिया जाता है। ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 77 डिग्री का मान क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर 13 डिग्री के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब इसको हम लोग एक सूत्र के अनुसार चेंज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे कॉस, यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर, थीटा का मान है 77, तो यहाँ पे 77 दे देते हैं प्लस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यही होगा आपका उत्तर। देखिए एक प्रश्न है, 15 वस्तु को 15 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1.23 रुपया प्रति वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ एक वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा 15/15, यानी कि 1, और एक वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस हम लोग का दिया हुआ है 1.23, तो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 0.23, तो परसेंट लाभ 0.23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू मल्टीप्लाई 100। अब 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, चूँकि यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 जीरो लगाते हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 2 के बाद दशमलव दिख रहा है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव के बाद 0 हट जाएगा, तो बचेगा हम लोग के पास 23%। यही होगा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, n के 24% का 10% यदि 240 है तो n बराबर क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखें, n गुना 24/100 गुना 10/100 बराबर 240, तो n बराबर 240 गुना 100 गुना 100 बटे 24 गुना 10, 1 0 1 0 24 24, 1 बच गया, यानी यहाँ पे हम लोगों का उत्तर होगा इतना। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी जितने भी सवाल हैं उनको मैं हल करके दिखाऊंगा। अगर मेरे द्वारा हल किए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।